पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कौन मारेगा मैदान, ये बात आज से अब कही जाने लगी है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की रणभेरी के साथ साथ आपको ये पता चल गया है कि अब इस देश में चुनाव की प्रक्रिया अपने परवान पर है। पहले चरण के चुनाव में बिहार के भी 4 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव हो रहे थे। और इन सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद ये पता चला, जब शाम 5 बजे चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई, वोटिंग समाप्त हुई, तो ये पता चला कि 50% से भी कम लोगों ने मतदान किया है। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी। 2019 में जो वोट 53.47% हुई थी, अनुमान लगाया गया है कि इस बार अधिक वोट होगा, लेकिन उसकी तुलना में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक कुल 48.23% मतदान ही हो पाए थे। अब इसके बाद हम चलते हैं आपको औरंगाबाद की स्थिति क्या थी। तो औरंगाबाद में कौन मारेगा मैदान, इस बात को लेकर के चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी। औरंगाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान का समय समाप्त हो गया था, क्योंकि यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे और यहाँ 4 बजे ही मतदान समाप्त हो गया था। कुटुंबा, रफीगंज, जबकि जिले के इमामगंज, गुरुआ और टेकारी में मतदान समाप्त हो गया है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जो बाकी के क्षेत्र थे उनमें जारी था, और इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा था कि यहाँ इस बार फैसला जो है वो कहीं ना कहीं अटक गया है। औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह की मां ने भी अपनी वोट का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग किया। बहन पूर्णिमा सिंह ने मतदान दिया। और इसके साथ साथ ये बात अब कही जाने लगी कि क्या चित्तौड़गढ़ का ये राजपूतों का जो ठाठ है, लगातार राजपूतों का, यहाँ से 2 ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, क्या इस बार यहाँ माहौल बदलेगा? इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई तो चर्चा में एक बात सामने नज़र आई कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि इस बार जिस तरह से एक बड़ा गेम प्लान रचा है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने उस गेम प्लान में फंसाने की कोशिश की गई है राजपूतों के इस गढ़ चित्तौड़गढ़ को। इस पूरे माहौल में यदि आप देखें तो औरंगाबाद की बात करते हैं तो यहाँ सुशील सिंह पिछले चुनाव में 4,31,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से, उनको कहीं ना कहीं 3,58,000 वोट मिले थे। और 3,58,000 वोट के बाद एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनी है जिसमें 17 महीने की सरकार तुरंत समाप्त करके लौटे हैं तेजस्वी यादव, जो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 17 साल की सरकार इस बिहार को कुछ भी नहीं दे पाई, जबकि युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वो पूरा प्रबंध कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि औरंगाबाद के से राजपूतों का ये जो चित्तौड़गढ़ है वो बचेगा, या फिर इस चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं यादवों के कंधे पर सवार होकर के चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करेंगे कुशवाहा समाज के लोग। देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा तो सबने दे दिया, वोटिंग का प्रतिशत डाउन रहा, लेकिन इन सब के बावजूद क्या उदासीनता थी? जो मुद्दे दिए गए थे उस मुद्दों पर जनता ने इनकार कर दिया। जनता को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, या फिर वोटिंग का ट्रेंड और जो 5 साल तक सरकार और जीत करके जो प्रत्याशी करते हैं, उम्मीदवार करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन मारेगा मैदान, और औरंगाबाद के राजपूतों के प्रतिष्ठा को, चित्तौड़गढ़ को कौन बचाएगा? क्या सुशील सिंह बचा पाएंगे, या फिर यादवों ने अपने कंधे पर कुशवाहा को सवार करके कब्जा करवा दिया है? 4 तारीख को जब परिणाम होगा तो सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।